और मैं हूं मणिप्रकाश। आप जानते हैं कि हमारे देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम गौवध और गाय की चर्बी के इस्तेमाल को लेकर हुआ था। भारत के सैनिकों को दी जाने वाली कारतूस में गाय की चर्बी का इस्तेमाल होता था। गौभक्त सैनिकों को जब इसका पता चला तो उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य की बैंड बजा दी और ऐसा भयानक कोलाहल हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य समाप्त हो गया और भारत सीधे सीधे ब्रिटेन के शासन के अंतर्गत आ गया। तो 1857 से लेकर 1880 तक भारत में एक प्रचंड बहुमत का निर्माण हुआ जो गौरक्षा के लिए कटिबद्ध था। ऐसे समय में जब पूरा भारत गौरक्षा के लिए आंदोलित था और विशेषकर आर्य समाज के नेतृत्व में गांव-गांव में गौरक्षा की समितियां बन रही थीं और ऐसा लग रहा था कि जल्दी ही इस पर कोई निर्णायक कार्य होने वाला है। उसी समय, उसी कालखंड में 1893 में एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ अंग्रेजी बोलने वाला साधु अमेरिका पहुंचता है और अमेरिका जाकर के भारतीयों को संबोधित करता है और अपने संबोधन में वो भारतीयों को कहता है कि हे भारतीयों, तुम क्यों ये गौरक्षा के नाम पे वितंडा फैलाते हो? क्या तुमको मालूम नहीं है कि वेदों में गाय का मांस खाने का विधान है? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मनुस्मृति में गाय को खाने के प्रावधान बनाए गए हैं? और ये साधु कहते कहते यहां तक कह गए कि वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सहित सभी आर्य गाय का मांस खाते थे और गौहत्या होना, गाय का मांस खाया जाना कोई भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो लोग गौरक्षा की बात कर रहे हैं ये फसादी हैं, इनसे दूर रहो। उनका इशारा आर्य समाज की ओर था। तो कौन थे ये साधु? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं श्री श्री स्वामी विवेकानंद की, जो कि एक कॉन्वेंट विद्यालय में इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए गेरुआधारी अंग्रेजी भाषी सन्यासी थे, तथाकथित सन्यासी थे और उन्होंने भारत के धर्म की, भारत की संस्कृति की शिकागो में जाकर जो बैंड बजाई, उससे भारत आज भी उबर नहीं पाया है और आज भी गौरक्षा के नाम पर कोई भी निर्णायक कदम उठाने से पहले भारत के समाज के लोग 100 बार सोचते हैं। तो ये है सत्यार्थ प्रकाश सर टिप्पणी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार का। मैंने इसके अंदर जो 12वां समोल्लास 13वां समोल्लास जो ईसाई मत खंडन है वो सब हटा दिया है। आप उसके अनुभूमिका इत्यादि पढ़ लेना जाकर, उन्होंने खंडन भी किया है। और 10वें समोल्लास में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां भी उन्होंने लिखा था कि मैं ईसाई और कुरानी इत्यादि मत का मैं खंडन करने वाला हूँ। तो 10वें समोल्लास में ही आपको रेफरेंस मिल जाएगा कि ईसाइयों का वे खंडन करने वाले थे। अब छापा नहीं तो ये तो उधर से भी संकेत लग जाता है कि वे लिख के ही अपनी पुस्तक लिखे थे। तो ठीक है, अभी जो लोग ये कहते हैं कि ऋषि दयानंद ईसाइयों के एजेंट थे और प्रथम संस्करण में ईसाइयों का कोई समोल्लास नहीं था, इसलिए ये सिद्ध होता है, तो आप लोग इसका खंडन कैसे करोगे? तो हम खंडन में प्रमाण दे देते हैं, ईसाइयों के एजेंट क्यों नहीं थे। तो ये एकादश समोल्लास अगर खोल लोगे, अगर कभी जिंदगी में चश्मा लगाया नहीं हो तो लगा लेना। सीधे तौर पे कहा है, पारस मणि पत्थर सुना जाता है, अब नीचे करिए, वह बात तो झूठी है, ठीक है, परंतु आर्यवर्त देश ही सच्चा पारस मणि है जिसको लोहे रूप दरिद्र विदेशी छूते के साथ ही सुवर्ण अर्थात धनाढ्य हो जाते हैं। तो जो मूर्ख ये कह रहे थे कि ऋषि दयानंद ईसाइयों के एजेंट है, विदेशियों के एजेंट है या अंग्रेजों के एजेंट है, स्वदेश प्रेम किसमें है, ये तो समझ में आ गया, पोल खुल गई। अच्छा ठीक है, तो अब एक और है प्रमाण, आप उसको, स्वदेशी का जो आंदोलन कर रहा है उसी को अंग्रेजों का एजेंट कह रहे हैं, जो अंग्रेजों के सबसे कट्टर विरोधी थे, जिनके कारण पूरा स्वदेश का क्रांति आया।
ये अंग्रेजों के एजेंट बोल रहे हैं। वैसे ईसाइयों का भी नहीं सिद्ध होगा, अंग्रेजों का भी सिद्ध नहीं होगा, और विदेशियों को तो कूट ही रखा है वेद भाष्य पर। देखिए हाँ, तो ये पहले मैं बता देता हूँ संदर्भ कहाँ का है। आर्याभिविनय खोलना, यदि श्रीदयानंद का एक ग्रंथ है, उसमें द्वितीय प्रकाश में जाना, 31वां मंत्र खोलना। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा है, थोड़ा जूम कर दीजिए इसको। दिख रहा है? हाँ, अब दिख रहा है। तो ये मंत्र है यजुर्वेद के 38वें अध्याय का 14वां मंत्र। इसमें व्याख्यान है, हे सर्व सौख्य प्रदेश्वर, ईश्वर का एक नाम है गुणवाचक, हमको ईशे उत्तमान के लिए पुष्ट कर, अन्न के अपचन के रोगों से बचा, तथा बिना अन्न के दुखी हम लोग कभी ना हो। हे महाबल ऊर्जे अत्यंत पराक्रम के लिए हमको पुष्ट कर। हे वेदोत्पादक ब्रह्मणे, सत्य वेद विद्या के बुद्धियादि बल से सदैव हमको पुष्ट और बलयुक्त कर। हे महाराजाधीराज पर ब्रह्मन। नेक्स्ट करिए अभी पेज। एक सेकंड। ठीक है, तो ये उसी का नेक्स्ट पेज पर है थोड़ा व्याख्या। क्षत्राय अखंड चक्रवर्ती राज्य के लिए, चक्रवर्ती में विश्वास रखते थे वो, पूरे विश्व में चक्रवर्ती साम्राज्य करना है इसमें विश्वास रखते थे, और आर्यवर्त से चक्रवर्ती उनका मत था। शौर्य धैर्य नीति विनय पराक्रम और बलादि उत्तम गुणयुक्त कृपा से हम लोगों को यथावत पुष्ट कर, अन्य देशवासी राज। अब ये ध्यान से पढ़ लेना, कान खोल के सुन लेना और वॉल्यूम बढ़ा लेना, ठीक है। मूर्ख लोगों के लिए ये निकाल के सुन लो सब लोग, क्योंकि तुम मूर्ख लोग हो, तुम लोगों को तो कुछ पता होता नहीं है, ईसाई और जो भी आक्षेप लगाते हैं। अन्य देशवासी राजा हमारे देश में कभी ना हो और हम लोग पराधीन कभी ना हो। इस स्वर्ण या फिर मतलब अच्छे से नोट करके रख लेना, ठीक है। तो इसे सिद्ध हो गया इस स्वदेश प्रेम ऋषि दयानंद के अंदर कितना ज्यादा था। अपने भाष्यों में भी, वेद भाष्यों में भी वो जगह जगह ये लिखते थे कि अपने अन्य देश के राजा यहाँ के कभी भी राजा ना हो। अब आ जाइए उस पर तुरंत।